कल हम लोगों ने 12 चैप्टर का यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। डॉक्टर कलाम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उस समय माँ आशा अम्मा का कलेजा भर गया। वे रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पाई। ठीक है। तब नन्हे कलाम ने माँ के पास बैठकर उन्हें समझाया, मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ। नन्हे कलाम के मुँह से ऐसी समझदारी की बात सुनकर माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। ठीक है। हमें अगर आगे बढ़ना है और अपने माँ बाप को छोड़ कर अगर बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए हमारे जिनसे हमें लगाव होता है, जिसको हमसे लगाव होता है, उनको बहुत क्या होता है, दुख होता है। इसीलिए उनकी माँ ने उनके सामने क्या हो गई, इमोशनल मतलब क्या हो गई, रो पड़ी। ठीक है। तो नन्हे कलाम ने क्या समझदारी दिखाई कि मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा आपके पास ही रहूँगा। ठीक है। तो उनकी माँ अपने आंसू पोंछी और मुस्कुराई, फिर हंसी खुशी से विदा करने के लिए कुछ हिदायतें देती है। हिदायतें मतलब क्या करना है, कैसे रहना है। ठीक है। अगर कोई बाहर जा रहा है तो उन्हें बाहर के बारे में बताना चाहिए। कुछ कदम कलाम के साथ चली। इसके बाद कलाम के पिता और परिवार के अन्य लोग मित्र स्टेशन पर उन्हें छोड़ने आए थे। रेलगाड़ी में बैठकर स्कूल की ओर यात्रा करते हुए कलाम के मन में माँ की ममता थी, यादें थी, माँ की हिदायतें, झिड़कियाँ और शरारत करने पर की गई सख्तियाँ थी। कलाम का मन माँ के ममता से सराबोर था। मतलब जैसे ही वे रेलगाड़ी में बैठे उसके बाद उन्हें जितनी भी वो उनके बचपन में जो भी हुआ था या फिर इससे पहले जो भी यादें थी वो ताज़ा होने लगी। माँ ने क्या कहा था, माँ के साथ कैसे शरारत किया था, माँ कैसे शक्ति बढ़ती थी, और सभी स्कूल की यादें ताज़ा होने लगी। कोई भी बच्चा जब पहली बार घर छोड़कर बाहर अकेला रहने के लिए जाता है तो उससे सबसे ज़्यादा घर से दूरी और माँ की कमी खलती है। माँ से बच्चे के मन का तार जुड़ा होता है। नन्हे बालक कलाम का माँ के प्रति यही भावना उनके बड़े होने के साथ साथ और भी गहरा हो गया। यही भाव उनकी माँ कविता में दिखता है। मतलब जो भी माँ के प्रति उनका प्रेम और उनके प्रति उनके माँ का प्रेम है वो इस कविता में दिखाया गया है। देखते हैं। ठीक है। माँ, समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धांत तीर्थ यात्री, रामेश्वर द्वीप की वह छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है, सब तुझ में समाहित है। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम पहुँचते किरणों से पहले। कविता में बताया गया है जो कलाम जी ने अपने माँ के लिए लिखा है। ठीक है। कि समंदर की जो लहरें होती है वो सुनहरी रेत, ठीक है, समंदर में जो लहरें होती है, जो रेत होती है और बहुत ही क्या लगता है, सुनहरा सुंदर लगता है। श्रद्धांत तीर्थ यात्री जो श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं। रामेश्वर द्वीप की वह छोटी सी पूरी दुनिया, सब में तू निहित है। अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। कि सब जगह आप ही आप हो, सब तुझ में समाहित है। किनमें? माँ में। ठीक है। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। मतलब सारी दुनिया क्या है, उनकी माँ ही है। जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम पहुँचते किरणों से पहले। और सारे जब विश्व युद्ध हुआ उस समय मैं बहुत छोटा था और मेरे सामने पूरी ज़िंदगी की चुनौतियाँ सामने आके खड़ी हो गई थी। जब कहीं भी जाना रहता अपने भविष्य को लेकर,
आगे बढ़ने के लिए तो क्या करना पड़ता था, हमें सूर्य के निकलने से पहले वहाँ पर पहुँचना पड़ता था। ठीक है। यह कविता उन्होंने तब लिखी जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और यह सच जाहिर करता है कि वे कलाम के महान कामों के पीछे प्रेरणा रही। कौन? उनकी माँ। कलाम के बचपन को माँ ने कुछ इस तरह संवारा और प्रोत्साहित किया कि बालपन में सभी सहज भाव डॉक्टर कलाम की प्रौढ़ अवस्था में छलकते रहे थे। प्रौढ़ अवस्था मतलब जब बचपन से आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं तो। ठीक है। नई चीज़ सीखने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उनके अंदर सीखने के लिए भूख थी और पढ़ाई पर घंटों ध्यान देना उनमें से एक था। ठीक है। मतलब अगर हम लोग कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो उन्हें हमें सीखना है। वो कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी ललक उनमें थी। ये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। जिस समय वो पढ़ाई कर रहे थे और अपने माँ पिताजी के साथ थे, उस समय उन्हें बिजली नहीं मिला करती थी और वे चाहते थे कि मैं अपने ज़िंदगी में क्या कर सकूं, अपने माँ पिताजी को बिजली उपलब्ध करा सकूं, लेकिन वह नहीं करा सके, जिसके कारण उन्हें ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहा। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता जैनुलाब्दीन 103 ईयर्स मतलब 103 साल तक जीवित रहे और माँ आशा अम्मा 93 साल तक जीवित रही। उन्होंने भारतीय छात्राओं को अपना संदेश देते हुए कहा, देखो क्या दिया है संदेश में, सपने वो नहीं होते जो रात को सोते समय नींद आए। ठीक है। सपने वो होते हैं जो रातों में सोने नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो आपको दिन रात एक करना होगा, कड़ी लगन और मेहनत के साथ में सारी चीज़ों को पढ़ना और लिखना पड़ेगा। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतज़ार करोगे और कोशिश करके छोड़ दोगे, दोनों एक ही है। अगर कोशिश करते करते आपकी ज़िंदगी निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करके छोड़ दोगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो ये आप उससे अच्छा इंतज़ार ही कर लो, दोनों तो एक ही बात है। ठीक है। ये बात उन्होंने कही है। प्रस्तुत लेख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के हिंदी रूपांतरण से संकलित है। कौन सा पुस्तक? विंग्स ऑफ फायर जो है हिंदी में रूपांतरण किया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर कलाम जी के द्वारा। अब ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद क्या करना है, इसका नोट्स तो सेंड कर दूँ, उससे बना लेना। ठीक है।